दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ी रहस्यमय इतिहास के बारे में एक घटना। लोक मान्यताओं के आधार पर उज्जैन के राजा भर्तहरि के संबंध में एक दिलचस्प कथा मिलती है। कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है कि इस कथा के सही गलत होने की कुछ खास पुष्टि तो नहीं मिलती है, परंतु सही जनमानस में राजा भर्तहरि से जुड़ी ये कथा काफी प्रचलित है। कथा के अनुसार राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तहरि थे। विक्रमादित्य के पहले भर्तहरि राजा थे। कहा जाता है कि उस समय महान योगी गोरखनाथ का शहर में आगमन हुआ और वे राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा भर्तहरि ने उनका जोरदार स्वागत सत्कार किया, जिससे प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने भर्तहरि को एक फल दे दिया और कहा, इसे खाने से वे सदैव युवा एवं सुंदर बने रहेंगे और साथ ही हरदम जोश में रहेंगे, यानी उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। गुरु गोरखनाथ से ये वरदान पाकर राजा भर्तहरि ने पुनः उनका आदर सत्कार किया और उन्हें विदा किया। परंतु उनके जाने के बाद राजा ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता। अचानक से उनके मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं ये फल पिंगला को दे दिया जाए। बता दें, पिंगला राजा की तीसरे नंबर की अति सुंदर पत्नी थी। उन्होंने सोचा कि ये फल पिंगला खा लेगी तो वह सदैव सुंदर और युवा बनी रहेगी। अपनी तीसरी पत्नी पर राजा अत्यधिक मोहित थे, अतः उन्होंने यह सोचकर वह फल अपनी तीसरे नंबर की अति सुंदर पत्नी पिंगला को दे दिया। कहते हैं कि रानी पिंगला भर्तहरि पर नहीं बल्कि उसके राज के कोतवाल पर मरती थी और उससे के संबंध भी थे, जो बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया तो रानी ने सोचा कि क्यों ना यह फल कोतवाल को दे दिया जाए, इससे वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। रानी ने यह सोचकर वो चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह निकली कि कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने उस चमत्कारी फल को उस वेश्या को यह सोचकर दे दिया कि वह इसे खाकर सदा के लिए जवान और सुंदर बनी रहेगी, जिसके चलते मेरी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी। परंतु वेश्या को जब यह फल मिला तो उसने सोचा कि अगर वो इसे खा लेगी तो वह सदा के लिए जवान और सुंदर बनी रहेगी, तो उसे यह गंदा काम हमेशा के लिए करना ही पड़ेगा। इस नरक से उसको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए वेश्या ने सोचा कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत तो हमारे दयालु राजा को है, क्योंकि अगर वो हमेशा के लिए जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। यही सोचकर वेश्या ने वो चमत्कारी फल राजा भर्तहरि को जाकर दिया तो भर्तहरि हैरान हो गए। इसी हैरानी भरे भाव में उन्होंने पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया यह फल उसके प्रेमी कोतवाल ने दिया है। भर्तहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवाया और पूछा कि तुम्हें यह फल किसने दिया। तो उसने बहुत ही सख्ती करने के बाद बताया यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया। इस सच को सुनकर राजा दंग रह गए, जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। अब वे सारा माजरा समझ गए कि रानी पिंगला उन्हें धोखा दे रही है। अपनी प्रिय पत्नी के धोखे से भर्तहरि के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में तपस्या करने चले गए। कहा जाता है कि भर्तहरि ने 12 वर्षों तक इस गुफा में तपस्या की। कहते हैं कि असल में ये सारी गुरु गोरखनाथ की ही लीला थी। बता दें, राजा भर्तहरि ने कई ग्रंथ लिखे, जिसमें वैराग शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक काफी चर्चित हैं। बता दें, ये गुफा उज्जैन में भर्तहरि या भर्तहरि की गुफा का एक शहर के बाहर सुनसान क्षेत्र में स्थित है, जिसके पास ही शिप्रा नदी है। यहाँ पर एक गुफा और है जो कि पहली गुफा से अधिक छोटी है। कहते हैं कि यह गुफा राजा भर्तहरि के भतीजे गोपीचंद की है। गुफा में राजा भर्तहरि की एक प्रतिमा स्थापित है।
प्रतिमा के सामने ही एक धुनी भी है। अब मिलेगा हर सवाल का जवाब अपनी मातृभाषा में। डाउनलोड करें बोलकर ऐप। आइए मिलकर बनाएं एक आत्मनिर्भर भारत।